अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज वाला स्ट्रेटजी बराबर तरीके से गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसी चैनल पे बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें और बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिंग मॉडल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ओपन लो हाई क्लोज समझ आना चाहिए और ओपन हाई लो क्लोज वाला स्ट्रेटजी बराबर तरीके से आपको समझ आना चाहिए। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरीके से गाइड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को आने वाली कैंडल की आइडिया हो सके कि आने वाले कैंडल मार्केट में बुलिश बन सकता है या मार्केट में बियरिश बन सकता है। तो आप लोग इसी वीडियो को बराबर तरीके से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल अल्फाजों में बता देता हूँ। सही है, हमारे पास ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज क्या ही चीज़ है। तो ये सिंपल हमारे पास कैंडल है। जिस तरीके से आप कोई भी कैंडल ले लेना, आप डेली कैंडल ले लेना, 1 आवर की कैंडल आप ले सकते हो, 1 मिनट की कैंडल ले सकते हो, सबकी सेम तरीके कार है। सही है, हमारे पास क्या ही हो जाता है, हमारे पास कैंडल ओपन हो जाता है, इधर ही हमारे पास ओपनिंग हो जाता है, उसके साथ साथ फिर हमारे पास क्या ही हो जाता है, मार्केट थोड़ा सा अकोमोलेशन वगैरह कर लेता है। उसके बाद मार्केट आ जाते हैं, मैनिपुलेशन कर लेते हैं। सही है, ये विग वगैरह लगा लेते हैं और उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा पंप आ जाता है। मार्केट कई कर लेते हैं, अपनी हाई लगा लेते हैं और इधर ही क्लोज हो जाते हैं। तो इसी को ओपन लो हाई क्लोज कहा जाता है, बुलिश कैंडल को, और बियरिश कैंडल को ओपन हाई लो क्लोज कहा जाता है। सही है, तो इसी तरीके से मार्केट में बियरिश और बुलिश कैंडल बन जाता है। किस तरीके से, इधर ही आप लोग देख लेना। सही है, हमारे पास कैंडल ओपन हो जाता है, कोई भी कैंडल आप लोग ले सकते हो। सही है, डेली 1 आवर M15 कोई भी कैंडल आप लोग ले सकते हो, हर एक कैंडल इसी तरीके से बनता है। हमारे पास इधर ही ओपन हो जाता है कैंडल। सही है, इधर ही जिधर ही आप लोगों को ये बॉडी नज़र आता है, तो इधर ही हमारे पास कैंडल ओपन हो जाता है। उसके बाद मार्केट कई कर लेते हैं, थोड़ा सा अकोमोलेशन कर लेते हैं। अकोमोलेशन करने के बाद मार्केट आ जाते हैं, मैनिपुलेशन वगैरह कर लेते हैं और मैनिपुलेशन करने के बाद कई सीन कर लेते हैं। मार्केट किसी बड़ी टाइम फ्रेम की पीडीआरए पे आ जाते हैं। पीडीआरए आपके पास कोई भी हो सकती है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ही। सही है, तो मार्केट किसी बड़ी टाइम फ्रेम की पीडीआरए पे आ जाती है और इसके साथ साथ इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं, बड़ी पीडीआरए पे टैप देते हैं और इधर ही से फिर मार्केट पंप लेना स्टार्ट कर लेते हैं और अच्छा खासा पंप ले लेते हैं। उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाते हैं और रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट ने इधर ही जो भी पीडीआरए आपके पास छोड़ा है उसके ऊपर आ जाती है और इधर ही से अगेन पंप ले लेते हैं और मार्केट क्या ही कर लेते हैं, किसी बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल तक पहुंच जाते हैं और उधर ही से फिर क्या ही कर लेते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले लेते हैं और रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट की कैंडल क्लोज हो जाती है। तो इसी तरीके से मार्केट में ओपन लो हाई क्लोज कैंडल बन जाता है। और सेम तरीका बियरिश कैंडल का भी है, जो आपके पास ओपन हाई लो क्लोज बन जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग बुलिश और बियरिश ओपन हाई लो क्लोज कैंडल को ले सकते हो और आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट में नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन सकती है, बुलिश बन सकता है या बियरिश बन सकता है। तो मैं आप लोगों को रियल चार्ट के ऊपर भी थोड़े से एग्जांपल देता हूँ, ताकि आप लोगों को वो भी समझ आ जाए। देखो, असल में इसी से ना लोग ज़्यादातर इसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों को आइडिया होगा कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बाई वाला कैंडल बन सकता है या नेक्स्ट कैंडल हमारे पास सेल वाला कैंडल बन सकता है, तो आप लोग एक ज़बरदस्त तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। इधर ही आप लोग देख लेना। सही है, इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसी जगह पे हमारे पास कैंडल ओपन हो गया है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन हो गया। उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट अच्छा खासा डाउन आया और मार्केट ने क्या कर दिया, किसी बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल पे आ गई। सही है, बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल आपके पास कौन सा था, बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल आपके पास प्रीवियस डेली लो था और इसके साथ साथ ये पीजी था। मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से अच्छा खासा पंप ले लिया और इसी तरीके से अपनी रेजिस्टेंस तक पहुंच गए। तो इसी तरीके से मार्केट में ओपन लो हाई क्लोज वाला कैंडल बनता है। किस तरीके से, अभी आप लोगों को मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को उधर भी समझ आ जाए का 1 आवर पे ये किस तरीके से नज़र आता है ना। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसी जगह पे हमारे पास कैंडल ओपन हो गया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पंप लिया, पंप लेने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट रिजेक्शन ले लिया और मार्केट ने इसी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, ये पीजी को फिल कर दिया और इधर ही से मार्केट ने क्या कर दिया, ऊपर की साइड पे जाने स्टार्ट ही कर दिया और मार्केट में बुलिश कैंडल बन गई। तो इसी तरीके से आप लोग आइडिया ले सकते हो कि हमारे पास कैंडल ओपन किधर हुआ, फिर मार्केट ने क्या ही कर दिया और फिर उधर से रिजेक्शन लेकर के फिर मार्केट किस लेवल तक पहुंच गए। तो इसी तरीके से आप लोग आइडिया ले सकते हो कि मार्केट में नेक्स्ट बुलिश कैंडल बन सकते हैं या नेक्स्ट बियरिश कैंडल बन सकते हैं। इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसी लेवल पे हमारे पास क्या हुआ ये आप देख लेना। सही है, आप कोई भी कैंडल ले सकते हो, किसी तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है इसी जगह पे हमारे पास क्या हुआ, कैंडल ओपन हो गई, सही है, ये बियरिश की एग्जांपल है। इसी जगह पे हमारे पास कैंडल ओपन हो गया, उसके बाद मार्केट ने पंप ले लिया, पंप लेने के बाद मार्केट में ऊपर की साइड पे जितने भी लिक्विडिटी था वो मार्केट ने स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद इधर इसे रिजेक्शन ले लिया और मार्केट डाउन की साइड पे आने स्टार्ट कर दिया, सही है। उसके बाद क्या ही कर दिया, बड़े टाइम फ्रेम की लेवल तक आ गए और की लेवल तक आने के बाद इधर इसे थोड़ा सा रिजेक्शन ले लिया और इधर ही अपनी कैंडल क्लोज कर दिया। तो इसको क्या ही कहा जाता है, इसको ओपन हाई लो क्लोज कहा जाता है, सही है। तो इसी तरीके से मार्केट में बियरिश कैंडल बनता है। तो आप लोगों को हमेशा की लेवल देख लेना चाहिए और उसके बाद उसी कैंडल को स्टडी कर लेना चाहिए कि मार्केट में नेक्स्ट कौन सा कैंडल बन सकता है। तो आप लोगों को इसी तरीके से आइडिया होगा कि नेक्स्ट हमारे पास बुलिश कैंडल बनने वाला है या बियरिश कैंडल बनने वाला है। और बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स है, तो स्टेप बाय स्टेप में वो सब भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा और आप लोगों को बराबर तरीके से समझा दूंगा कि आप लोग और भी अच्छी तरीके से किस तरीके से आइडिया ले सकते हो कि मार्केट में नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनने वाला है या नेक्स्ट बियरिश कैंडल बनने वाला है।